तो हेलो दोस्तों, आपको पता है कि बीपीएससी एडीओ में 100 नंबर का लैंग्वेज आने वाला है, जिसमें से लैंग्वेज में आपका 30 नंबर का अंग्रेजी रहेगा और 70 नंबर का हिंदी रहेगा। तो हम लोग 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस देखेंगे, वो भी सुपर प्रैक्टिस सेट रहेगा। और आपको पता है कि जो भी क्वेश्चन है ना, यहीं से आएंगे, मतलब इसी कॉन्सेप्ट के बेस्ट पे आएंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, तो इसको लिए पहले ये कम्प्रीहेंशन है, तो पहले हम लोग कम्प्रीहेंशन देख लेंगे। तो आप लोग पहले कम्प्रीहेंशन देख लीजिएगा, ठीक। हम लोग क्वेश्चन में डायरेक्ट आते हैं। बोला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल वे हैंडलिंग डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, मतलब कैसे करना चाहिए। तो देखिए, मूविंग अवे फ्रॉम डिफिकल्टी से भाग जाना चाहिए, गलत है। मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ सिचुएशन टू योर एडवांटेज, मतलब अपने तरफ से बेस्ट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए करना चाहिए, तो ये बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि बेस्ट हो। अब देखिए, बिकमिंग ओवरकम बाय स्ट्रेस एंड नेगेटिविटी, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो बस भी था कि आपका सही था, ये अपने दिमाग से भी बना सकते, इसके लिए कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने की जरूरत भी नहीं था, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पैसेज में देखिए, पैसेज में जब पढ़ेंगे तो पैसेज में ईगल का उदाहरण दिया गया है, जो तूफान का इस्तेमाल ऊंचा उड़ने के लिए करता है। और देखिए लॉजिक यहाँ भी बता देते हैं कि आइडियल तरीका हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है, जबकि प्लानवाद एस्केपिंग जो यहाँ पे है, प्लानवाद का बात कर फर्स्ट वाला प्लानवाद का जो कर है। और हार मान लेना इसलिए भी है, जैसे यहाँ पे भी हार मान लेना है हो रहा है, जैसे सी में भी बोला है कि हार मान लेना, और ए में कह रहा है प्लानवाद यानी छोड़ के भाग जाना, जबकि आइडियल तरीका होता है कि सॉल्यूशन हमेशा होना चाहिए। तो यहाँ पे बोला है सॉल्यूशन टाइप ये है, तो आपका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक भी होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि संत कबीर बिलीव डैट सेंटली पीपल, तो किस में करते थे। तो देखिए, आप जब पढ़ेंगे तो उसमें से कम्प्रिहेंशन में, तो कैन बी ब्रोकन इजिली, नहीं, यहाँ पे इजिली ब्रोकन नहीं बोला, बल्कि आपका हो जाएगा कैन रिगेन देयर स्ट्रेंथ इजिली। जब आप देखेंगे यहाँ पे, तो उसमें बोल रहा था कि अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए, मतलब अपने पूरे अगर कमी भी हो जाता है फिर से उसको गेन कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे रीगेन बोला है, और स्ट्रेंथ इजिली मतलब अपने आप को फिर से सुधार लाना, ये कर रहे हैं। और जैसे नोट यहाँ पे लगे, यहाँ पर नोट लगे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सी सबसे बेस्ट ऑप्शन था। और इसका लॉजिक क्या है, तो देखिए, पैसेज के अनुसार कबीरदास जी ने कहा कि सज्जन लोग सोने और साधु की तरह होते हैं, जो टूटने के बाद भी वापस जुड़ जाते हैं, जिसको रिज्वाइन बोलता है। ये आप देखेंगे कम्प्रिहेंशन में रिज्वाइन के शब्द है। और रिजिलियंट और रिज्वाइन का मतलब ही दोबारा शक्ति प्राप्त करना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ यहीं पे तो था कि दोबारा शक्ति प्राप्त कर लेना, ठीक है। तीसरा नंबर है व्हेन देयर इज अ स्टॉर्म एंड ईगल, ठीक। तो इसका हो जाएगा फ्लाई हाई अबव इट यूजिंग इट्स फोर्स, मतलब पैसेज की लाइन है द ईगल स्प्रेड्स इट्स विंग्स एंड यूज द ड्राफ्ट्स ऑफ द विंड टू राइज हाई, मतलब वो क्या बोलते हैं कि बाज तूफान से भागता नहीं, बल्कि क्या करता है, बल्कि उसे ड्राफ्ट यानी हवा के झोंके को लिफ्ट करने की तरह इस्तेमाल करता है। मतलब जैसे कि हवा आ रही है, तो हम हवा से भागेंगे नहीं, बल्कि हवा को एक शक्ति के रूप में यूज करके हम उसके तरफ ही भागेंगे, ताकि और उड़ान उड़ सके, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं पैसे, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, फ्लाई हाई एबव यूटिंग किस है, यूजिंग इट्स फोर्स, मतलब हवा के झोंके को यूज कर रहा है, किसकी तरह, बल की तरह। फिर चौथा क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैसेज दैट द पैसेज गिव अस, मतलब ये पैसेज हमें क्या नहीं दे रहा है, मतलब इसमें नोट पूछा है, ठीक है। नोट, जो कि हम लोग नोट नहीं ध्यान देते हैं और गलती कर आते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो रहेगा दोज हु आर पॉजिटिव आर फ्रेजाइल एंड कैन बी इजिली सेटल्ड बाय डिफ़िकल्टीज, मतलब हमें देखिए फ्रेजाइल मतलब टूट जाना, मतलब हमको क्या बोलते हैं, डिफ़िकल्टी से हमको टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो फ्रेजाइल जहाँ आ जाता है तो ये हम लोग मार देते हैं डायरेक्ट। अब देखिए हम लोग को नोट करना था, ठीक है। तो फ्रेजाइल जहाँ आ गया वह नेगेटिव है, नेगेटिव ही चीज़ सोचना, क्योंकि नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव ही खोजते तो हमारे डायरेक्ट आंसर मिल जाता है, ठीक है। अगर आप कम्प्रिहेंसिव नहीं भी पढ़ते ना, तो भी आपका ये क्वेश्चन लगा सकते थे, जिससे कि यहाँ पे दिया है एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं कि नोट पर ध्यान देना है। पैसेज कहता है कि पॉजिटिव लोग यानी रिजिलियंट होते हैं, जबकि ऑप्शन ए उन्हें फ्रेजाइल यानी नाजुक बता रहा है, जो कि गलत है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है एज पर द पैसेज व्हेन वी फेस डिफिकल्टी टाइम्स, ठीक है। तो पैसेज की दूसरी लाइन देखें, वी फाइंड दैट नेगेटिव, दूसरी लाइन में लिखा है पैसेज में, वी फाइंड दैट नेगेटिव सराउंडिंग द प्रॉब्लम्स कंज्यूम आवर माइंड्स। हालांकि पैसेज का संदेश क्या है, सकारात्मक है, लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तब क्या होता है, तो सामान्यतः नकारात्मक दिमाग पर हावी हो जाता है, ठीक।
तो हमारा बी आंसर हो जाएगा आवर माइंड्स गेट्स ओवरकम बाय नेगेटिव थॉट्स। मतलब कहना ये चाह रहा है कि डिफ़िकल्टी टाइम में हमारा क्या होता है कि हम लोग ना पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तो हमारा बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसलिए तो बोला जाता है कि नेगेटिव जो मतलब खराब से वाइब्स में अगर माहौल में रहते हैं तो आप भी खराब ही हो जाते हैं। अगर मतलब गलत संगति में रहे तो गलत बन जाएंगे, और अच्छे संगति में रहे तो अच्छे का संगति का अच्छा असर पड़ता है, यही कहना चाह रहे हैं ये पैसेज, ठीक है। फिर हम लोग ग्रामर में आते हैं, ग्रामर सेक्शन में। ऑनेस्टी एज वेल एज डिसिप्लिन रिक्वायर्ड टू सक्सेस इन लाइफ, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब में एग्रीमेंट है, ठीक है। और पता है कि एज वेल वेज विथ या एलोंग विथ से जुड़ते हैं तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑनेस्टी है तो ऑनेस्टी के अनुसार आएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, तो इज रिक्वायर्ड टू सक्सेड इन लाइफ, इज रिक्वायर्ड टू सक्सेड इन लाइफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर है तो सिंगुलर ही लगेगा, तो ऑनेस्टी इज, इसके लिए इज लगेगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है द चिल्ड्रेन सीरीज रिकमेंडेड फॉर यंग लीडर्स, ठीक है। द चिल्ड्रेन सीरीज, द चिल्ड्रेन सीरीज यानी किसी खास सीरीज की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इज ही लगेगा, ठीक। तो द चिल्ड्रेन इज रिकमेंडेड क्या कि सिंगुलर लगेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं लॉजिक। सीरीज शब्द यह एक इकाई के रूप में उपयोग होता है। द चिल्ड्रेन सीरीज एक खास बुक सेट का नाम हो सकता है। सीरीज का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है, लेकिन द और रिकमेंडेड के साथ यह एक सिंगुलर इंटेंटिव को दर्शाता है, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मुझे अच्छे से उतना इंग्लिश नहीं आता है, लेकिन जो भी लॉजिक ट्रिकी लॉजिक मैंने दिया है उससे आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट विथ ए ग्रामेटिकल एरर द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड पास्ड। देखिए ये क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा, ठीक है, परफेक्ट पास्ट पढ़ा होगा। परफेक्ट पास्ट में तो ये बोलता है जब यहाँ पे हैड लगा है तो हैड के साथ क्या होता है, तो वो पास्ट अवे होता है ना, हैड पास्ट अवे होगा ना, तो ये आपका गलती क्या हो जाएगा, पास अवे। तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे रॉन्ग खोजना है, ग्रामेटिकल एरर खोजना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अब देखते थे हम लोग लॉजिक। तो जब भूतकाल में दो काम होते हैं तो पहले वाले काम में हैड प्लस वर्ब 3 लगता है। यहाँ हैड के बाद पास लिखा है जो गलत है, सही रूप क्या होगा, पास्ट अवे होगा, ठीक है। इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट शैल यू पास मी डेट पास्ता बाउल, ठीक। तो बोला है तो शैल यू पास में नहीं बल्कि कैन यू पास, नहीं बोलता है कैन यू पास, तो कैन यू पास हो जाएगा, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा आपका। तो शैल का प्रयोग अनुमति या भविष्य के लिए होता है, किसी से कुछ मांगने के लिए कैन या कुड का प्रयोग होता है, ठीक है। फाइंड द एरर आई जस्ट डोंट लाइक द थीम्स ऑफ टूडेज म्यूजिक। ये टूडे म्यूजिक नहीं होगा, टूडे जी नहीं बोलगा बल्कि एपोस्ट्रोफी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे टूडे, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी होना है, ठीक है। तो आज का संगीत दर्शाने के लिए पोजीशन यानी मलकाना हक चाहिए, यहाँ टूडेज एपोस्ट्रोफी होना चाहिए, न कि टूडेज होना चाहिए, ठीक है। ये प्लूरल को दर्शाता है, जबकि यहाँ पर क्या बोलता है, यहाँ पे मलकाना है यानी पोजीशन को दर्शाता है, तो टूडेज होना चाहिए, एपोस्ट्रोफी होना चाहिए, लगना चाहिए, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द सब्स्टिट्यूट मेनी ऑफ द फूड्स रिक्वायर्ड, मेनी ऑफ द फूड्स रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द फूड्स, मेनी नहीं बल्कि, क्योंकि क्या होता है मेनी काउंटेबल क्या होता है, जबकि यहाँ पे फूड्स क्या है, अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ क्या होता है, मोस्ट ऑफ द फूड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लॉजिक देख लेना। अगला क्वेश्चन है कि आइडेंटिटी द सेगमेंट विथ ए ग्रामेटिकल एरर एट वन टाइम बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव्ड पीसफुली टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिक है आपका, यहाँ पे हो जाएगा पीसफुली टुगेदर होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ना एडवर्ब लगेगा तो पीसफुली हो जाएगा, पीसफुली टुगेदर हो जाएगा। तो यहाँ पर लॉजिक है कि लिव्ड द वर्ब और क्रिया के विशेषण बताने के लिए एडवर्ब चाहिए, और पीसफुली एक एडजेक्टिव है, सही शब्द क्या होना चाहिए, पीसफुली होना चाहिए, ठीक। बोला है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट फॉर द ब्रैकेट सेगमेंट स्प्रेडिंग सो रैपिडली दैट्स इट्स, ये वाला ये नहीं होता है, ये इसका मतलब होता है इसका या उसका होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या होते हैं, इट इज, ठीक है, यानी आई टी और ये वाला अपोस्ट्रोफी के साथ लगता है तो उसका मतलब होता है इट इज, तो वो वाला लगेगा अपोस्ट्रोफी वाला, मतलब
इट्स भी इट्स का लॉजिक देखना है तो इट्स एक पॉजिटिव प्रोनाउन होता है उसका या उसकी का, जबकि इट्स अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है इट इज। यहाँ वाक्य अर्थ है कि यह अब है, इसलिए डेट इट्स सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी वाला आना चाहिए था, ठीक है। फिल इन द बैलेंस, द स्कूल वाज मोर देन ए माइल फॉर देयर होम, मतलब उसका घर कितना, मतलब मोर देन 1 मील से ज़्यादा दूर है, तो मोर हो जाता है ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया था, डैश करना है तो मोर जस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग किसी से तुलना करते हैं तो मोर देन के साथ क्या लेते हैं, तो वाक्य में देन लगा है जो कंपैरेटिव डिग्री की पहचान है, और मोर का प्रयोग दूरी या मात्रा की तुलना के लिए किया जाता है, ठीक है। और मोस्ट कब लगता है, जब सबसे ज़्यादा दूर होता है, ठीक है। तो बहुत सबसे ज़्यादा दूर वो सबसे बेस्ट के लिए होता है। सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स अगस्त, अगस्त मतलब क्या होता है, भव्य होता है, ठीक है। तो भव्य क्या होता है, हो जाएगा यहाँ इसमें से एमिनेंट हो जाएगा, ठीक। तो अगस्त का मतलब महीना ही नहीं बल्कि मेजेस्टिक, या देखिए मेजेस्टिक भी आ जाएगा तो अगस्त का मतलब हो जाएगा मेजेस्टिक या डिग्निफाइड, भव्य या प्रतिष्ठित भी होता है। इमिनेंट का अर्थ भी प्रसिद्ध या उच्च कोटि का होता है, ठीक है। सिनोनिम्स ऑफ वर्ड जोवियल, जोवियल मतलब खुशहाल, मतलब जॉयफुल, यानी जो खुश रहता है तो वो जॉयस हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक होगा जोवियल को जॉय खुशी से जुड़ के याद रखे, हमेशा खुश रहे वो जोवियल या। अब देखिए सिलेक्ट ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस देखना है, तो इट वाज द हेक्टिक डे ऑफ सस्टेन विथ ए लॉट ऑफ परचेजेस। ए लॉट ऑफ के बाद में क्या चाहिए हम लोग को, प्लूरल चाहिए, तो यहाँ पे सिंगुलर है गलत हो जाएगा, ये भी प्लूरल है सिंगुलर है गलत हो जाएगा, यहाँ पे प्लूरल है ये हो जाएगा हम लोग का सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ए लॉट ऑफ ये तो सब कोई पढ़ा होगा, ठीक है। आप जब देखेंगे, देखिए आप ना अगर इंग्लिश का ना ओनली 120 जो ग्रामेटिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट 120 रूल होता है ना, ये भी पढ़ लेते हैं ना तो आप आसानी से पास कर लेंगे, ठीक है। अगर आप बोलेंगे कि इंग्लिश का 120 रूल बता दीजिए तो मैं बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि 120 रूल मुझको आता है। मुझको इंग्लिश उतना अच्छा नहीं आता है, लेकिन इतना जरूर आता है कि मैं SSC सीजल निकाल लेता हूँ। आइडेंटिफाई द एरर, इफ सो मेनी कैच हैड नॉट बीन ड्रॉप वी वुड हैव ऑन द मैच, ठीक है। तो बोल है कि वी वुड हैव ऑन द मैच, तो इसका लॉजिक देख लीजिए, पैसिव वॉइस और इन द पास्ट परफेक्ट का है, तो हैड के साथ हमेशा क्या लगता है, बीन लगता है, ठीक है। और जबकि यहाँ पे क्या लगा है, हैड नॉट बीन लगा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बीन होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे आप किसी में गलती करेंगे तो बी में गलत है, ठीक है। अपोजिट ऑफ द एलिजिट, एलिजिट का क्या मतलब है, एलिजिट मतलब ठंडा होता है, ठीक है। तो हम लोग गर्म क्या ना तो इग्नियस हो जाएगा, ठीक है। इग्नियस मतलब आग्नेय चट्टान का तो होता है ना, आग्नेय चट्टान आपको पता है ना, आग्नेय चट्टान ये गर्म से ठंडा होने के बाद बनता है, तो आग्नेय चट्टान का ये बोल तो आग होता है, आग्नेय मतलब आग होता है जो कि क्या होता है, गर्म होता है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एलिजिट का ऑपोजिट हो जाएगा एग्नेस। और जिल्ड क्या हो जाएगा, अगर एलजिट का ये क्या होता है, ये सिनोनिम्स हो जाएगा। अगर सिनोनिम पूछता है तो हमारा जिल्ड हो जाता, जबकि उल्टा पूछा है तो एग्नेस हो जाएगा। एंटोनिम ऑफ द मिटेल, मिटेल मिटेल मतलब क्या होता है, तो मिटेल मतलब होता है साहस, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। इसका ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, कवाडिस यानी डरपोक। तो ये साहसी होगा तो ये डरपोक हो गया, ठीक है। अब हम लोग 10 क्वेश्चन और बचा है। बोला है कि नो डाउट ह्यूमन माइंड्स आर गुड ऑन प्रिडेटिंग द वर्स्ट, ठीक। तो यहाँ पे गुड ऑन नहीं बोले होता है, गुड एट होता है, ठीक है, गुड एट होता है, ये आप लोग पता नहीं है, प्रीपोजिशन रूल है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सी गलत हो जाएगा, बल्कि हमारा आंसर क्या होगा, गुड एट हो जाएगा। इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट, द फार्मर वाज डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे डिप्राइव फ्रॉम नहीं बल्कि डिप्राइव ऑफ होता है। डिप्राइव के प्रीपोजिशन रूल है, आपको पता है कि फिक्स प्रीपोजिशन से बहुत क्वेश्चन आए, और आपको मैं बोल देता हूँ फिक्स प्रीपोजिशन से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो डिप्राइव के साथ हमेशा ऑफ लगता है, इसका अर्थ है कि किसी चीज़ से वंचित कर देना। तो इसका क्वेश्चन है कि मिस मार्बल, इसमें एरर दिखना है, मिस मार्पल इज नाइदर ए गुड सिंगर, और नाइदर के साथ क्या होता है, नॉर होता है, और आइदर के साथ और होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉर आएगा, तो ये गलत हो जाएगा, और गलत ही ढूंढना होता है, ठीक। अगला है फिल इन द बैलेंस, डैश डैश डिड ही ओपन द लंच बॉक्स द एवरीवन गैदर अराउंड हर। तो यहाँ पे
क्या हो जाएगा, एज सुन तो होगा नहीं, बल्कि नो सूनर डिड, ठीक है, ये हमेशा रहता है। ये 120 रूल में ही सब, जितने भी अभी रूल हम लोग ने पढ़ा है ना, 120 रूल में सब आ जाते हैं। तो 120 रूल बोलिएगा, मैं बता दूंगा। 1 घंटा का टाइम लगेगा, 120, 1 घंटा मतलब 1 घंटा से 1.5 घंटा का टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 120 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो नो सूनर, और यहाँ पे क्या लगा था, देन लगा था, ठीक है। तो नो सूनर देन के साथ बनता है, एज सून के साथ देन नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे देन था इसलिए एज सून एज नहीं हो सका, ठीक। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बोला है, तो आर्किटेक्चर सही है, एम्बेसडर ये भी सही है, एकोमोडेट, एकोमोडेट में डबल एम होता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा, इनकरेक्ट होना था, ठीक। पैसिव वॉइस, द रूलर हैड ऑलरेडी पास्ड ए डिक्री, डिक्री ये क्या है भाई, डिक्री, ठीक है। तो देखिए द रूलर हैड, यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि हैड वर्ब 3 का पैसिव है हमेशा क्या है, हैड बीन 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हैड द रूलर, द हैड ऑलरेडी बीन, तो ऑलरेडी बीन पास्ट होगा ना, तो आपका यहाँ पे बीन होना चाहिए था, पास्ट के पहले बीन आना चाहिए था, जो कि गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन गलत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए डिक्री हैड ऑलरेडी बीन पास्ड बाय द रूलर, ठीक। तो आपका बी आंसर हो जाएगा। इनडायरेक्ट फ्रॉम अदिति सेड आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट एनीमोर, अदिति सेड ने क्या, अदिति ने कहा, तो आई का क्या हो जाएगा, आई का फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होगा, यानी सी वाज होगा ना, ठीक है, क्योंकि पास्ट में होगा। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, ये तो प्रेजेंट पे ये भी नहीं होगा, सी वाज यहाँ पर है बस, तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। मीनिंग ऑफ द आइटम्स, ए स्नेक इन द ग्रास, मतलब छुपा हुआ क्या बोलते हैं, दुश्मन, तो ए हिडन एनिमल, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए लार्ज केज टू कीप बर्ड्स, ठीक है। तो ए लार्ज केज कीप बर्ड्स, बर्ड्स को रखने वाला तो एवियरी बोला जाता है, ठीक है। और बिल का बोरो होता है, और मधुमक्खी का एपियरी मतलब मधुमक्खी पालन स्थल होता है, ठीक है। तो एवी मतलब एविएशन, बर्ड से जुड़ा होता है, तो एपी मतलब एपीज यानी बीज से जुड़ा हुआ है। वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वन हु हेट्स मैनकाइंड, मतलब आदमी क्या होता है, मानव से द्वेष करे तो मिसेंथ्रोप बोलते हैं। कंपेयर करे तो कंपेयर मतलब प्रस्तुत करता है, और अल्ट्रिस्ट मतलब परोपकारी, ठीक है। ये हिंदी भी लिख दिया है हमने, अच्छा रहेगा आपके लिए। और मिस मतलब क्या होता है, मिस का ये क्या होता है, रूट वर्ड होता है, तो मिस का मतलब होता है नफरत, ठीक है। और एंथ्रो मतलब मनुष्य, क्योंकि एंथ्रोलॉजी आपको पता है ना, मनुष्य का अध्ययन, तो मिसेंथ्रोप मतलब मानव से नफरत करने वाला। अब हम लोग आते हैं हिंदी, जो कि आपको 70 क्वेश्चन रहेंगे, 100 में से 30 इंग्लिश रहेंगे और 70 आपका हिंदी रहेंगे। तो हिंदी अब हम लोग देख लेते हैं। बोला है कि जगदीश शब्द की सही संधि क्या होगी, तो जगत जोर इस, जगत जोर इस आपका जगदीश, ठीक। ये कॉन्सेप्ट देख लेना, ट्रिक आपको पता है, ठीक है। ये देख लेना कि त अपने ही वर्ग को तीसरे वर्ग द में बदल जाता है, ठीक है। बोला है कि त के बाद कोई स्वर आए तो त क्या हो जाता है, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग में द में बदल जाता है, इसलिए क्या होता है, जगत का जगदीश हो जाएगा। रीति अनुसार संधि के शब्द क्या होगा, तो रित्या, रीतिया, तो ई जोर अ क्या होता है, यह हो जाएगा, ठीक है। तो रित्यानुसार हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा। और ये यण संधि है, ठीक है। और यण संधि आपको पता है कि जब ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य हो जाता है, ठीक है। यदि ए, ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इसका स्थान पर क्या क्रम से क्या होता है, आय, आय, औ, आओ, ये लास्ट वाला होता है, ठीक है। तो ये आयादी संधि होता है, ठीक है। जबकि दीर्घ दिया है, गुण दिया है, तो कोई नहीं होगा, बल्कि इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आयादी संधि होता है। और आयादी संधि की परिभाषा चूंकि आयादी विकल्पों में नहीं है, इसलिए ई सही होगा, ठीक। जो हर समय दूसरे की बुराइयाँ खोजता है उसे क्या कहते हैं, तो छिंद्रा निवेशी, ठीक है। छिद्र का अर्थ होता है कमी या छेद करना, दूसरों में केवल छिद्र यानी कमियां ढूंढने वाला छिंद्रा निवेशी कहलाता है। अनिल, अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग में है, तो अनिल मतलब क्या होता है, अनिल का मतलब अग्नि भी होता है, और अनल मतलब वायु होता है ना, अनिल मतलब वायु होता है, अनल मतलब अग्नि होता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अनिल मतलब हवा जो नीला आसमान दिखाती है, और अनल यानी आग जिसमें नल का पानी चाहिए बुझाने के लिए। तो ऐसे ट्रिक में याद कर सकते हैं। अंश, अंश, ये अंश कैसा है, तो ये अंश, अंश, तो अंश माने ये अंश होता है हिस्सा, ठीक। और ये अंश होता है कंधा, ठीक।
तो अंश स वाला मतलब पार्ट और हिस्सा, अंश स वाला ये मतलब तलाबे से वाला हो जाएगा हिस्सा, और दंत स वाला हो जाएगा मतलब शोल्डर यानी कंधा। निम्नलिखित में से कंकाल शब्द का अर्थ कौन क्या होता है? तो हड्डियों का ढांचा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो देखिए हंस के बहुत शब्द होते हैं, ये सूर्य भी हो सकता है, ठीक, योगी भी हो सकता है, और ये श्वेत भी होता है, ठीक, और हंस का मतलब आत्मा भी होता है, तो सभी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी आपका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची शब्द है? तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द आपको पता है, पावक क्या होता है? अग्नि, पावक, अनल, दहन, हुतासन, कुशानु, ये सब क्या है? अग्नि के। और अणव क्या था? ये समुद्र है। ठीक है, गेह शब्द का सब पर्यायवाची, तो गेह माने घर होता है, तो गेह, निकेतन, सदन, आलय, ये सब क्या है? घर है। ठीक है, मानवीय शब्द का विलय है, तो मानवीय मतलब विलोम बोला है, तो दानवीय हो जाएगा। ठीक है, अधम का विरोधार्थी विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अधम मतलब कम यानी उसका उत्तम होना चाहिए। ठीक है, तो अधम मतलब अधर्मी यानी उत्तमी। ठीक है, साहचर्य मतलब साथ देने वाला, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? मतलब उससे अलग होने वाला यानी पृथक। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन कोई नहीं दिया था, तो आपका अलग हो जाएगा, अलगाव या पृथक्करण, ई आंसर हो जाएगा। परमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव क्या है? तो परमाणिक, परमार जोड़ इक, तो परमाणिक। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा परमार जोड़ इक, ये हो जाएगा, क्योंकि पता है कि इक प्रत्यय जुड़ता है, जब इक प्रत्यय जुड़ता है तो शब्द का पहला स्वर बड़ा दीर्घ हो जाता है, तो प्र जोड़ मार जोड़ इक यानी परमाणिक। ठीक है, निर्गुण शब्द में उपसर्ग है, तो निर्जोड़ गुण, निर्जोड़ गुण यानी निर्गुण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अ उपसर्ग का है? तो अ मतलब अमर, और अन जोड़ अनेक, अतिशय, तो ये आपका हो जाएगा बी वाला। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक ये संस्कृत शब्द है, तो तत्सम हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द विदेशी भाषा का है, तो इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि प्रतिबिंब, कुसुम, हाथी, ये सब क्या है? संस्कृत या भारतीय भाषा है, तत्सम भाषा है। ठीक है, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से लिए गए हैं? तो आलू है, अंग्रेज क्या है? फ्रेंच भाषा है, कैंची क्या है? तुर्की भाषा है, और देखिए आलू, बाल्टी, गमला, चाबी, ये क्या है? पुर्तगाली है। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? तो भिन्न और प्रकृति का है, तो ये आपका होगा अधुनातन। चिरंतर, सनातन और शाश्वत का अर्थ होता है पुराना, चला आ रहा है, यानी परंपरागत हो गया चिरंतर, सनातन और शाश्वत। और अधुनातन का मतलब होता है कि मॉडर्न। ठीक है, आधुनिक हो गया। ठीक, अगला है इसका कुछ चार्ट देख लेते हैं। यण संधि क्या है? तो ई जोड़ के अन्य स्वर जुड़े तो यह हो जाएगा, और जैसे रीति का अनुसार रीत्यानुसार हो गया था। अयादि में ए आई ओ औ अन्य स्वर जुड़े तो अ आय औ आव हो जाता है। ठीक है, और जैसे ने जोड़ अन्न यानी नयन हो जाता है। उपसर्ग शब्द के शुरू में जुड़कर अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग यानी शब्दों के पहले जुड़े तो वह क्या बोलते हैं? उपसर्ग होते हैं। जैसे निर गया, गुण में निर जुड़ा तो निर्गुण हो गया। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर विशेषता लाते हैं, जैसे परमाण है तो उसके लास्ट में जुड़ा इक तो परमाणिक हो गया। तत्सम संस्कृत के समान शब्द होते हैं। तिलक, अग्निगिरी, ये क्या होते हैं? तत्सम। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर संप्रदान कारक होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्सर लोग को देखकर क्रम कारक लगा देते हैं। देखिए इसको क्या होते हैं कि राजा क्या कर रहा है? सेवक को कंबल दे रहा है यानी काम कर रहा है, तो क्रम कारक लगा देते हैं। लेकिन नियम है कि दान के योग में संप्रदान होता है। ठीक है, अगर कोई चीज़ दान में दी जाए तो क्या होता है? संप्रदान होता है। जब कोई चीज़ हमेशा के लिए दी जाए, वापस नहीं ली जा सकती है, तो वहाँ को का अर्थ होता है, वहाँ को का अर्थ है के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ राजा सेवक को, यहाँ को देख के को लोग लगाते क्या? कर्ता ने कर्म को, तो क्या लगता है? कर्म लगा देता है ना। लेकिन हमेशा के लिए दान देते तो को के अर्थ में हो जाता है के लिए। कारक के भेद हैं, तो कारक के भेद आपको कितने हैं? तो 8 भेद होते हैं, पता है। ठीक है, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्म से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने संबंध के का की अधिकरण में पर संबोधन है अरे भो, ये वाला है। ठीक है, वह स्त्री जो छिपकर अपने पीड़ित से मिलने जाती है तो अभिसारिका होती है, जो आजकल बहुत सारी होती हैं। ठीक,
आजकल तो लोग बहुत मिलता है। यह साहित्य का एक विशिष्ट शब्द है। अभिसार का अर्थ होता है मिलन के लिए जाना। राम आम खाता है वाक्य में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें कौन सा प्रत्यय है जी? तो इसमें कर्तु है ना, क्योंकि कार्य हो रहा है ना। राम आम खाता है यानी क्या खा रहा है? आम, यानी कर्तु का वाक्य ना। तो इसमें से कोई नहीं दिया है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। सही काल पहचानिए। तो ये हो गया हेतु हेतु मदद। अब देखिए हेतु का समझ लीजिए, कभी गलत नहीं होगा। जब भूतकाल की एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर हो तो इफ देन वाली स्थिति है, जिसे इंग्लिश में आप करते हैं इफ देन वाली स्थिति हो, तो उसे क्या कहते हैं? हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। ठीक है, मतलब भूतकाल के एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये होता है हेतु हेतु मद। जैसे कि मैं समझा देता हूँ। जैसे यहाँ बोला कि मैं समय पर स्टेशन पहुँचे तो मेरी गाड़ी नहीं छूटी, क्योंकि दोनों काम हो गया कि अगर वो स्टेशन पहुँचे तो ये भी हो जाता, लेकिन क्या है इसके वजह से ये भी छूट गया। ठीक है, तो मतलब इसका इफेक्ट हुआ कि ये भी हो गया, तो यह क्या हो जाएगा? हेतु हेतु, मतलब एक दूसरे के वजह से काम बिगड़ गया। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है? तो सही जोड़ा नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से सब सही जोड़ा है। ठीक है, सोना सोना ये भी है, धेनु धेनुए हो जाएगा, छात्र छात्रगण हो जाएगा, तो ये तीनों सही है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है कि सोना द्रव्यवाचक है जो हमेशा एक वचन रहता है। सोना को कभी आप बहुवचन नहीं कर सकते, सोना को सोना ही बहुवचन में लिखेंगे। धेनु को बहुवचन में धेनुए होगा, छात्र का बहुवचन छात्रगण हो जाएगा, तो ये सब सही है। इनमें से कौन पुल्लिंग नहीं है? तो पुल्लिंग नहीं है तो वायु क्या होता है? वायु क्या होता है? वायु चल रही होती है। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग है आपका। जबकि बचपन क्या है? तो बचपन बीत गया, समुद्र गहरा है, ये सब क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। वह एक सप्ताह बाद आया। इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ठीक है, तो कौन सा क्रिया विशेषण है? तो आपको पता नहीं चाहिए बाद, क्योंकि इसमें क्या है? समय का होता है। कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, इसमें क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। वे सब जिन पर लिंग वचन पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय का अर्थ है जो व्यक्ति परिवर्तित न हो, इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, जागना मूल क्रिया का प्रथम प्रेरणादायक रूप क्या होगा? तो जागना का मूल रूप प्रथम प्रेरणादायक जागना ही होगा। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा जगवाना। ठीक, तो मूल हो जाता है जागना, प्रथम प्रेरणादायक जागना कर्ता खुद शामिल है, और द्वितीय प्रेरणा जगवाना किसी और से करवाना। किसी कार्य को करने होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो क्रिया कहते हैं। ठीक है, किसी कार्य के करने या होने का बोध को क्रिया कहते हैं। ठीक है, दृश्य बहुत ही मनोरम था। वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण भेद क्या है? तो इसमें आपको पता होना चाहिए दृश्य बहुत ही मनोरम था, तो यह गुणवाचक विशेषण था, क्योंकि इसमें गुण दिखा रहा है। ठीक है ना, मनोरम सुंदरता या गुण को दर्शा रहा है, इसलिए यह गुणवाचक शब्द है। अब कंठ का विशेष क्या होगा? तो कंठ का विशेषण होगा कंठय, कंठय हो जाएगा। ठीक है, वह व्यक्ति वह बहुत अच्छा लड़का है। वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? तो वह मतलब निश्चय है ना, बोलो वो निश्चित बोला है कि वह है, तो वह एक निश्चित है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है? तो वह सर्वनाम पद है, क्योंकि राधा क्या हो गया? संज्ञा हो गया, क्योंकि नाम है। सुंदर क्या हो गया? विशेषण है। ठीक है, हथियार में कौन सी संज्ञा है? तो हथियार में जातिवाचक है, क्योंकि हथियार में बहुत सारे भाला बखुआ सब आ जाता है, जैसे तलवार बंदूक चाकू ये सब हथियार में आते हैं, तो ये एक जाति का बोध कराता है। वह इनमें से एक को जानता है। वाक्य संज्ञा रूप में क्या प्रयोग किया गया है? तो वह इनमें से एक को जानता है, तो आपको पता नहीं चाहिए, आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इस वाक्य में एक सर्वनाम विशेषण की तरह है, स्पष्ट संज्ञा पद नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे संज्ञा को बोला है, तो संज्ञा इसमें कहाँ है? कोई नहीं है, क्योंकि संज्ञा क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए, तब जाकर संज्ञा होता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? तो शुद्ध आपको पता है, ये बहुत बार पूछता है, तो ये कवित्री हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, और ये देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट टिप्स, ये हर बार एग्जाम में आता है, तो पक्का यहाँ से क्वेश्चन आएगा। आप लोग देख लेना, 3 शिफ्ट है आपको, 3 शिफ्ट में आपका हिंदी पूछेगा, और देखना तीनों शिफ्ट में कहीं ना कहीं कवित्री पूछ देगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध बोले तो देखिए अंगना शुद्ध है, क्योंकि चांद में क्या होता है? इस तरह होता है, तब ना यहाँ पे तब इस तरह होता है। ठीक है, तो ये अर्धकार चंद्र होता है, तो अर्धकार चंद्र तो इन आँख में भी नहीं है, क्योंकि आँख में भी होता है, तो ये दोनों गलत हो गए, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, माता पिता दोनों प्रश्न थे। वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह होना चाहिए? तो ये ना होता है भाई, क्योंकि माता और पिता ऐसा होना चाहिए, तो ये वाला होना चाहिए योजक चिन्ह। या मैंने दे दिया, ये गलती से दे दिया है, लेकिन आपका माता, ये माता पिता के बीच में, जैसे दाल रोटी ऐसे सब है, द्वंद्व समास वाले शब्दों के बीच हमेशा योजक चिन्ह लगता है। ठीक है, तो रिविजन चार्ट देख लेते हैं। बोला है संप्रदान कारक, दान उपहार देने के अर्थ में को के लिए यूज होता है। ठीक है, गरीब को दान दो।
हेतु हेतु मत, यदि ऐसा होता है तो वैसा होता है, जैसे इसका पहचान है कि यदि ऐसा होता है तो वैसा होता है, तो ये हेतु हेतु मत का पहचान है। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, देख रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो वो वैसा होता, ये कर है। प्रेरणादायक क्रिया में क्या होता है, प्रेरणार्थक मतलब प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि कर्ता काम खुद न करके प्रेरणा दे, ठीक है, जागना, जगाना और जगवाना, ठीक है, इसमें प्रेरणा कर रहे हैं। और योजक चिन्ह विलोम या पूरक शब्दों के बीच भी योजक चिन्ह लगते हैं, जैसे सुख दुख, माता पिता, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है, तो अल्प विराम आपको पता है कॉमा को अल्प विराम बोलते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्ययन और उच्चारण के आधार पर प्रत्ययन और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं होता है, तो प्रयत्न बोल रहे हैं कि प्रयत्न, ठीक है, प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है, तो आपको पता है सघोष, ठीक है। उच्छिप्त जिसे कमा हो गया, पार्श्विक उच्चारण के प्रयत्न के आधार पर सघोष और अघोष गुंज या कंपन के आधार पर वर्गीकरण होते हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ है कितनी है, तो आपको पता होनी चाहिए 52। 11 स्वर है, 11 स्वर में आपको पता है कौन कौन सी है, तो अ, आ, ई बड़ा ई, उ बड़ा उ, ए, री, ये सब है, ठीक। ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ना, तो ओ औ, ठीक है, तो ये आपका 11 हो गया। और 33 व्यंजन, ये 2 अवग है, तो ये होता है अन और अह वाला होता है, ठीक है, ये वाला है। और 4 संयुक्त आपको पता है कि छ, त्र, अज्ञा और स्र, ये होता है। और 2 द्विगुण वाला आपको पता होना चाहिए कौन कौन होते हैं, तो ये होते हैं आपका ये वाला, और ये होता है ये वाला, ठीक है, तो ये वाला हो जाते हैं जो बाइनरी वाला। और ये 33 व्यंजन आपको पता है कि क से लेके ह तक होते हैं, ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कौन कौन हो गया। फिर बोला है कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन कौन है, तो कंठ ध्वनि आपको पता है क वर्ग को कंठ ध्वनि बोलते हैं, जैसे प को क्या बोलते हैं अष्ट ध्वनियाँ, और यर लोगों का अंतस्थ होता है, ठीक। हिंदी की पहली सवाक यानी बोलती फिल्म कौन थी, अलमारा, कब हुई थी, 1931 में। भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक कौन थे, तो भूले बिसरे चित्र के उपन्यास आपको पता होना चाहिए, ये थे आपके यशपाल। हमेशा चरणों के पास पड़े रहते थे, ये जोड़कर याद रखे भगवती। ठीक है भाई, चित्र हमेशा चरणों के पास पड़े रहते हैं, ठीक है, तो ये आपका चित्र है, मतलब ये ट्रिक बता रहा है, ठीक है। भगवती चरण वर्मा थे कौन किसके, तो ये भूले बिसरे चित्र के भगवती चरण वर्मा, यशपाल मैंने बोला था ना, गलत किया था, ठीक है। अंधा युग किसकी रचना है, तो अंधा युग धर्मवीर भारती की थी, ठीक है। धर्म का लोप हो जाता है तभी अंधा युग आता है, तो इस तरह हम लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो धर्मवीर भारती ये एक प्रसिद्ध गीति नाटक है, ठीक है। और ये जानते हो किसका नाटक है, अंधा युग आपको पता है गीति नाट्य या लगभग जो महाभारत के लास्ट वाले भाग है ना उसके बारे में है। मैया मैं नहीं माखन खायो पंक्ति किसने लिखी थी, तो मैया मैंने माखन नहीं खाया, तो ये लिखा था आपके सूरदास ने, ठीक। और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का संबंध सुंदर वर्णन वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास ने किया था। वात्सल्य बोला जाए, वात्सल्य रस के सम्राट किसको बोला जाता है, तो सूरदास को। बसही पक्षी बोलही बहु भाजा करही हुलास देखी के शाखा, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है, तो ये है आपके जायसी, मोहम्मद जायसी, ठीक है, जो पद्मावत के रचयिता थे। और ये पद्मावत से ही ये शब्द लिया गया है, ये वाला जो सेंटेंस लिया गया है ये पद्मावत से लिया गया है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो की किस रचना की थी, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना थी, तो ये थे कौन काल के, तो ये आदिकाल के थे, ठीक है। चंद्रबाई द्वारा रचित यह ग्रंथ हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, और यह बीरगाथा काल का या आदिकाल की प्रमुख रचना थी। अब देखिए फोनेटिक्स में आप देख सकते हैं कि क वर्ग में कंठ आता है, तो क ख च वर्ग में तालु आता है, ट वर्ग में मूर्धा आ जाता है, तो त वर्ग में दंत आता है, प वर्ग में ओष्ठ आता है, तो ये आप लोग याद रखना। अब हम लोग ये यहाँ से आपको पता है कि अवरोधित गद्यांश से भी क्वेश्चन आएंगे हिंदी में, तो ये आप लोग गद्यांश पढ़ लेना। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं। लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए,
क्यों गए? तो भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण गए थे, ठीक है। और गद्यांश की पहली लाइन ही लिखा है कि अकृतम भ्रातु स्नेह के कारण, अकृतम का अर्थ है सच्चा प्राकृत और भ्रातु स्नेह का अर्थ है भाई का प्रेम, अतः विकल्प सी सही है, ठीक है। लेखक को क्या दुख है? तो लेखक को दुख है कि इसमें से कोई नहीं, बल्कि यह है उपयुक्त सही कोई नहीं होगा, क्योंकि गद्यांश से कोई नहीं होगा, क्योंकि कवियों ने उर्मिला के त्याग का वर्णन नहीं किया है, ठीक है। तो लेखक को क्या दुख है? तो यहाँ पे आप लॉजिक दे दें कि गद्यांश की अंतिम लाइन पढ़ें, उसी के लिए अंतर्देशी आदि कवि के शब्द भंडार में दरिद्रता है। लेखक को इस बात का दुख है कि यदि कवि वाल्मीकि ने उर्मिला के महान त्याग को काव्य में वह स्थान नहीं दिया जो मिलना चाहिए था। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं मिला था, ठीक है, लिखा ही नहीं गया है गद्यांश में। उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया? तो उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया? तो लक्ष्मण से विवाह, बलिदान पूछ रहा है, लक्ष्मण से विवाह करके बलिदान थोड़े दिया, बल्कि लक्ष्मण से विवाह करके तो अच्छा नहीं किया, तो ये बलिदान थोड़े हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। और हम लोग को गलत ही पूछा है, क्योंकि नहीं दिया बोला है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग का कॉन्सेप्ट है, देखिए कॉन्सेप्ट में देखिए, गद्यांश जब भी आए ना तो क्या करना होगा कि पहले प्रश्न पहले पढ़ लें, ठीक है। गद्यांश पढ़ने से पहले जैसे 81-83% देख लें, पढ़ते समय उत्तर तुरंत क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए जैसे आप प्रश्न पहले पढ़ लेंगे, फिर आप गद्यांश पढ़ेंगे ना, तो आपका दिमाग में वो जो भी कुछ भी मतलब कोई टॉपिक आएगा, कोई भी मतलब शब्द आएगा, वो आपके तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा। कीवर्ड्स ढूंढे, जैसे अकृतम, आत्मो, तसर्ग, दरिद्रता। गद्यांश में उत्तर की लोकेशन मिल जाएगी, मतलब आपको लोकेशन दिखेगा, हाँ यहाँ से पूछा हुआ है। लेखक का भाव, देखे कि लेखक दुखी है या खुश है या कटाक्ष कर रहा है, मतलब ये भी देखना है कि लेखक कैसा है, दुख है कि खुश है या उसकी बुराई कर रहा है, ठीक है। लेखक का दुख, जैसे सवाल गलत नहीं होंगे, ठीक है। जैसे लेखक का दुख है तो आप दुखी में कर देंगे, जैसे 82 में क्या होता है, दुख है ना। शब्दों का अर्थ, नवोदित, नया विवाह, वियोग, बिछड़ना। कठिन शब्दों से अर्थ निकालना आसान होगा, ठीक है। तो कठिन शब्द का अर्थ निकालने की कोशिश करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? तो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन का अर्थ होता है अधिसूचना, ठीक। जबकि अधिकतर लोग क्या करेंगे, सूचना समझ लेंगे, जबकि अधिसूचना होता है, क्योंकि सूचना कब होता है, जब आप उसको पढ़ लेंगे तब सूचना होता है। जबकि नोटिफिकेशन सूचना थोड़ा होता है, वो आपको दे देता है कि हाँ आपको पढ़ लो, यह वो अधिसूचना करता है। कोई कमाए कोई खाए, इसके अर्थ को देखिए, यहाँ पे कुछ दिया है। जैसे यहाँ पर सूचना होता है ना, तो सूचना के लिए क्या करते हैं, नोटिस या इन्फॉर्मेशन का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पे बोला है इन्फॉर्मेशन होता है, सूचना के लिए नोटिस या इन्फॉर्मेशन होता है, जबकि यहाँ पर नोटिफिकेशन है तो अधिसूचना होगा। देखिए 85 है कि कोई कमाए कोई खाए, इसके अर्थ को दर्शाती सही लोकोक्ति निम्न से कौन सी होगी? तो ये होगा अंधा पीसे कुत्ता खाए, मतलब कोई अंधा व्यक्ति है, वो मार कुछ पीस रहा है और कुत्ता खाए जा रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं, मतलब वो कर्म वो कर रहा है और खा कोई और रहा है। तो ये होगा अंधा पीसे कुत्ता खाए, करता है कि मेहनत कोई और करे और उसका लाभ कोई और अयोग पर या दूसरा व्यक्ति उठा ले जाए। जैसे कि हमारा होता है कि भोली भाली जनता, आम जनता टैक्स भर रही है और मजा नेता लोग मार रहे हैं। आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का उचित है, मतलब आटे दाल का भाव मतलब जैसे ये वास्तविकता जो रियलिटी आपको पता होना है, ठीक है, ये हो जाएगा रियलिटी पता होना, यानी कठिनाई वास्तविकता ज्ञान होना है, यानी ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंधे के हाथ बटेर लगना, मतलब किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त होना। निम्नलिखित पदांश में अलंकार देखना है, ठीक है। झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, मनो जल बरस रहे हो सावन घन काले काले, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा उपयुक्त में, क्योंकि ये कौन सा अलंकार है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए अब देखिए, ठीक है, जहाँ भी मानो, मनु, जानो, जनु जैसे शब्द आ जाए तो वहाँ आंख बंद करके उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना चाहिए। यहाँ मानो शब्द संभावना व्यक्त कर रहा है, ठीक है। तो देखिए ये बोला ना कि जैसे ट्रिक है कि आपको माना, मानो, मनु, जानो, जनु आ जाए तो क्या लगाना है, उत्प्राच अलंकार लगा देना है आंख बंद करके। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, तो इसका हो जाएगा कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है, तो आपको पता चाहिए ये कौन अलंकार है, यमक अलंकार है। अब इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ मन का शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग है। जिससे एक मन का है माला का दान, ठीक है, और मन का यानी हृदय का, ठीक है। तो मन का 2 बार आया है, मन का और मन का, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक, जब शब्द रिपीट हो और अर्थ बदल जाए तो यह यमक होता है। यही कॉन्सेप्ट है कि जब वही शब्द रिपीट हो जाए और उसका अर्थ बदल जाए तो वही यमक होता है। ठीक है, यमक अलंकार। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें हो जाएगा अनुप्रास। देखिए यहाँ त वर्ग की आवृत्ति बार बार हो रही है, जब एक ही अक्षर की बार बार आए तो वह क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, अब अनुप्रास पहचाने का, अनुप्रास में क्या होता है, वर्ण की बार बार आवृत्ति, यानी चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो ये पहचान है, उदाहरण है। तो अगर बार बार आए तो क्या हो जाएगा, अनुप्रास हो जाएगा। शब्द रिपीट हो और अर्थ अलग हो तो यमक हो जाएगा, जैसे कनक कनक ते 100 गुनी। उपमा तुलना, यानी सा सी से सरिस, यानी तुलना करे तो वह उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमय की हो उपमान मान लेना, निरूपक में क्या हुआ है, उपमय की हो, जैसे यहाँ पे उपमा का जैसे मुख मयंक सम मंजू मनोहर। ठीक है, यह तुलना कर रहा था। और यहाँ पे रूपक उपमय को हो उपमान मान लेना, जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लोहे हो। ठीक है, तो ये रूपक अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा संभावना, मानो जानो मनहु, ये सब आए तो क्या हो जाएगा, जैसे मानो माई घन घन अंतर दामिनी, यानी मानो वाला, मानो मनु जानो जनु, ये सब आए तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है, तो 16 मात्राओं वाला छंद चौपाई है। चौपाई एक सम मांत्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तुलना दोहा में 13 से 11 का मेल होता है। ठीक, अखिया हरी दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुनी रखी। उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा रस है, तो कौन सा रस है, ये वियोग श्रृंगार रस है। यहाँ गोपियों की आंखों में भूखा होने, दर्शन की तरफ और कृष्ण से दूर होने का वर्णन है। जहाँ प्रेम में बिछड़ने का दुख हो तो वहाँ पे वियोग श्रृंगार है। भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, तो अस्थाई भाव का नहीं है। ठीक है, भरत मुनि का सूत्र है कि विवाह वानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, इसमें विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव तो है, लेकिन अस्थाई भाव का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया गया है, तो यहाँ पे नहीं पूछा था, इसलिए हम लोग का अस्थाई भाव है। ठीक है, जबकि विभाव और अनुभाव था। निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। ठीक, सही चुना है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम, ये गलत है। ठीक है, आपका पत्र सा धन्यवाद मिला, अरे क्या ही बोला, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अनेक तो ऑलरेडी अपना है, तो अनेकों क्यों लगाना भाई, तो आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, 95 है। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य कौन है, तो मेरे आते ही वर्षा होने लगी, ये सरल वाक्य है। ठीक है, जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। ठीक, अब यहाँ पे मिश्र बोलना है, वह घर से निकला और वर्षा, ये संयुक्त हो गया, तो ये आपका बी हो जाएगा, क्योंकि मिश्र इसी में, जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, तो ये मिश्र है। तो देखिए ट्रिक है कि जहाँ एक वाक्य दूसरे पर निर्भर हो और जो ही तो ही जब तब जैसा वैसा जैसे शब्दों का से जुड़ा हो वह मिश्र वाक्य होता है। तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। तो तुम कहाँ जा रहे हो यानी प्रश्नवाचक, क्योंकि पूछ रहा है ना कहाँ जा रहे हो, तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है, तो अष्टाध्याय यानी द्विगु समास, यानी 8 का इसमें नंबर आता है ना, जहाँ पहला पद संख्या हो वह द्विगु समास होता है, जैसे अष्ट माने 8 अध्यायों का समूह। गौशाला में कौन सा समास है, तो गौशाला, गौशाला में तत्पुरुष है। गौशाला यानी गायों के लिए शाला, जहाँ कारक चिन्ह के लिए संप्रदान का लोप हो, ठीक है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। अनुरूप में कौन सा समास है, तो अनुरूप, ये अनुरूप में कौन सा समास है, तो जिस शब्द के शुरू में अनु प्रति यथा भर जैसे उपसर्ग अव्यय लगे हो, ये अव्ययभावी समास हो। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, अव्ययभावी समास, यानी इनमें से कोई नहीं। जिसके पास कुछ भी न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, तो जिसके पास कुछ न हो तो अकिंचन। ठीक है, तो अकिंचन का अर्थ होता है अत्यंत दरिद्र, जिसके पास रत्ती भर कुछ भी ना हो तो अकिंचन हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा अकिंचन। ठीक है, कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं। तो द्विगु समास, पहला पद संख्या हो, जैसे अष्टाध्यायी त्रिफला। अव्ययभावी पहला पद उपसर्ग हो, अनुरूप यथाशक्ति। मिश्र वाक्य निर्भरता, ये भी देखिए यथाशक्ति बहुत पूछता है।
निर्भरता, डिपेंडेंस, मिश्र वाक्य में क्या होता है? डिपेंडेंस यानी एक दूसरे पर निर्भर, जैसे ज्यों ही त्यों ही। शुद्ध वर्तनी अनेक भ्यस अनेकों, हमेशा अनेक सही होता है, ठीक है। और देखिए तो हम लोग आज के लिए बस तो चलिए तो हो गया। तो साथियों, परीक्षा में सफल होने के लिए सिर्फ उतना जानना काफ़ी नहीं है, बल्कि यह जानना जरूरी है कि बाकी 3 विकल्प गलत क्यों हैं। अगर आपने अनेकों और अनेक का फर्क समझ लिया तो समझो आपने हिंदी व्याकरण के लिए की एक बड़ी बाधा को पार कर लिया। तो ये सब उसका आपके लिए बहुत था, मैंने लिख दिया था। बाकी देखिए, आपको ये क्लास सही लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, बाकी अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और सब्सक्राइब भी करके जाना, ठीक है। तो अगर इस तरह भी क्लास चाहिए, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूँ, मैं हिंदी और इंग्लिश स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, तो मैं अपनी तरफ से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहे जो मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है, ठीक है, बीपीएससी एडू का मेरा भी एग्ज़ाम है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो मैं पढ़ रहा हूँ तो वो आपको भी मैं बताता चलूँ, तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं अगर आप मुझसे संतुष्ट हो तो। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।